एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जो भी जेकेपीएसआई एंड जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार के बच्चे हैं उनके लिए ये पेपर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी जेकेएसएसबी ने कंडक्ट कराया था सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का। तो ये पीडीएफ मेरे को नेट से मिली है, ये मेरा एग्ज़ाम नहीं है। तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस करता हूँ मैथ्स का पोर्शन किस टाइप का आने वाला है जेकेपीएसआई में। और जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मेंसुरेशन के बहुत क्वेश्चन है और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइप से स्टडी करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इफ द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड विद द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो सिंपल आपको सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो 2πr² / 360 इंटू थीटा फॉर्मूला लगाते आपका आंसर आ जाता है 18.85। तो अभी मैं यहाँ पे तो सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद इफ़ ए रेगुलर पॉलीगन हैज़ 20 डायगोनल्स देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगन इज। तो सिंपल आपको पता होगा डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, n×n-3/2। फॉर्मूला पुट करते आपका ये क्वेश्चन इजीली निकल जाता। फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चंस देख लो, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। और ये मेरा पेपर नहीं है, तो जैसे इसने रेगुलर पॉलीगन वाला आंसर गलत मार्क किया है क्योंकि मैंने इसका आंसर निकाला था, इसका आंसर 8 आ रहा था। तो इसको बस आपको फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, ये देख लो मेंसुरेशन का क्वेश्चन। ए वाटर वेल हैज़ ए हाइट ऑफ 8 मीटर एंड डायमीटर ऑफ 3.5 मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एंड बेस। एंड बेस इसका मतलब है इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे। बेस के लिए आपको सर्कल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों को प्लस करके आपको सॉल्व करना था ये क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लो, ये भी मेंसुरेशन से आया। इन्होंने मेंसुरेशन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ये देखो। तो मे भी जेकेपीएसआई में ज़्यादा फोकस मेंसुरेशन पे हो, जरूरी नहीं है ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। 1000 solid spherical walls each of radius 0.6 centimeter are melted and recast into a single spherical wall. What is the surface area of wall so formed? तो आपको इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाना था। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पे क्वेश्चन आया हुआ है। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। विच अमंग दीज आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जिसने इसमें तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी आई हुई है कुछ। हाइट एंड डिस्टेंस का कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पता होगा जिसने भी पढ़ा हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। ये 60 डिग्री के अपोजिट क्या आता है, √3। 30 के अपोजिट 1 एंड जो हाइपन्ट्यूज होता है वो होता है 2। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 4.6 दी हुई है, तो 2 की वैल्यू क्या आनी थी, 9.2। सिंपल। फिर हिस्टोग्राम पे देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, मीन मोड पे थियोरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ये देख लो आप कंप्यूटर के क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं। कंप्यूटर हमेशा इजी आता है, बस आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए, हमेशा आपको इजी आता है। अब देखते हैं मैथ्स की और क्वेश्चन है, रीजनिंग भी देख लो। जिसको पीडीएफ चाहिए होगी टेलीग्राम का लिंक ऊपर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे दे दूंगा। बाकी ये देखो बोर्ड मास के क्वेश्चन आए हुए हैं। हम फिलहाल मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं कि मैथ किस टाइप का आ रहा है। जेकेपीएसआई में डरने की ज़रूरत नहीं है, मैथ काफ़ी सिंपल आया है, फॉर्मूला बेस्ड आया है और बहुत बेसिक आया है। तो एसएससी के लेवल पे भी जाने की नीड नहीं है क्योंकि सुपरिटेंडेंट कोई छोटी पोस्ट नहीं होती। अगर उसका पेपर इजी आया हुआ है तो मतलब आगे भी इजी आएगा। ये देख लो मल्टीप्लिकेशन का कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, 0.08 इंटू 0.007। तो 1 2 3 4 5 5 के पीछे पॉइंट लगाना है, तो सी आंसर सिंपल। द वैल्यू ऑफ 28% ऑफ 45 प्लस, ये तो सिंपल है। क्वांट तो बिल्कुल सिंपल होता है, रेशियो का सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, अगर आपको पता होगा तो इसमें सिंपल आपको फर्स्ट नंबर होता है जो, जैसे 2 हो गया और लास्ट कौन सा होगा, फर्स्ट 50 इवन नंबर्स में 100 होगा, लास्ट 100/2 कर दो, सिंपल 51 आंसर आ जाएगा आपका। इसमें देखते हैं और कोई मैथ्स का क्वेश्चन। इंग्लिश भी देख लो आप। ये देखो इसमें शायद मेरा पूरा पेपर नहीं आया, कुछ क्वेश्चन आगे
3 क्वेश्चन रह गए शायद लास्ट के। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस वन स्क्वायर यूजिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगना था। और विच थ्योरम स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज, ये तो सबको पता होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों सम 180 डिग्री होता है। तो इससे आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि आपको किस टाइप से स्टडी करनी है। बाकी मैथ्स के बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट टीचर हैं, मैं मैथ्स में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे बस आपसे पेपर डिस्कस करना था। और हाँ, लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कहता हूँ। अब जैसा कि आपको पता है नायब तहसीलदार की पोस्ट डेफर्ड हो गई है, इससे बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो गए होंगे। मेरे को भी बुरा लगा। मेरे को उर्दू नहीं आती है, मुझे उर्दू से इशू भी नहीं था, क्योंकि यार मुझे चाहिए कि बस ये नहीं होना चाहिए पोस्ट डेफर्ड हो गई, स्टे लग गया, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। पेपर हो ठीक है, उर्दू सीख लेता मैं, अगर मेरे में कैपेबिलिटी होती सीख लेता कोई। पहले तो पेपर वो होना चाहिए ना क्वालिफाई। और मैं आपको अभी बताता हूँ, जो बच्चे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मैक्सिमम पेपर क्वालिफाई भी नहीं करते हो। यही होता है हर जगह, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा वो इस पे नहीं करता अपना ध्यान कि उर्दू है या ये जो भी हो रहा है, उसको बस पढ़ने से मतलब होता है। जिनको टाइम पास करना है वो बस टाइम पास करते हैं और दूसरों को टाइम वेस्ट करते हैं। पर हाँ, जल्दी मेरे को लगता है रीओपन हो जाएगा लिंक, और फॉर्म जिन्होंने शायद भर दिए हैं, मुझे नहीं लगता उनको दोबारा भरना पड़ेंगे, आपकी फ़ीस बच जाएगी। जिन्होंने भर दी है वो बस जो न्यू है उनके लिए लिंक खुलेगा, तो आप टेंशन मत लो, आपका 600 रुपया सेफ़ है। और JQPSI वाले भी पढ़ते रहो, जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की उतना अच्छा है। तो बस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।